भी समझा ना, जैसे सात्विक करता है और वो राजस तामस या सात्विक कर्म करेगा, वैसे ही तामस करता है वो सात्विक राजस तामस कर्म करेगा। तो अभी आपने कर्ता के विषय में तो समझाया जो रासेश भाई ने प्रश्न पूछा था, लेकिन ये कर्म जो सात्विक राजस तामस कर्म है वो शास्त्र में बताए होंगे, उस प्रकार से करेगा तो ये फल प्राप्ति। जैसे यहाँ पे कहा ना तामसः सात्विकम कुर्वन् तो पितृलोके महीयते, तो ये सात्विक कर्म है वो जो शास्त्र में बताए हुए हैं वो कर्म है, उसी प्रकार से वो करेगा। क्योंकि वो कर्ता यदि तामस है तो फिर उसमें उसकी तामसता भी तो कुछ न कुछ प्रकार से प्रकट होगी ना, इस प्रकार से समझना था। हाँ, वो इसीलिए मैंने उदाहरण दिया था रसोइये का कि वो भगवत सेवा करने को कहेंगे तो भगवत सेवा के लिए सामग्री सिद्ध होगी, तो उसमें उसका जो स्वभाव है वो सामग्री में भी प्रकट हुए बिना नहीं रहेगा। वस्त्र आभूषण सुघड़ता इन सब में मनुष्य जो सेवा करता है उसकी स्वभाव का प्रभाव पड़ता है। अब दो प्रकार के कर्म हैं, नित्य और काम्य। तो जो नित्य कर्म है उनमें तो कोई परिवर्तन थोड़ी कर सकता है, चाहे कर्ता सात्विक हो, राजस हो या तामस हो। मैंने जो कीर्तन का उदाहरण दिया है उससे फल में कोई प्रभाव पैदा होता हो ऐसा मेरा कहने का आशय नहीं है। वो केवल इसलिए उदाहरण था कि यदि कर्ता तामस है तो किसी को दुलार करेगा, प्यार करेगा तो भी उसमें उसकी तामसता झलकेगी। उस संदर्भ में वो उदाहरण था। पर यदि कर्ता सात्विक है और जैसे कि महाप्रभु ने यहाँ आरंभ में प्रतिज्ञा की कि अयथा ज्ञानतः कर्म कुर्वाणाः त्रिविधाः, तो ये जितने भी हैं वो सब अयथा ज्ञानतः कर्म करने वाले हैं। तो सीधी बात है कि वो भगवद अर्पण करने की दृष्टि से निष्काम कर्म करने वाले तो कोई भी नहीं है इसमें, जितने भी हैं वो सब उनसे हीन कक्षा के हैं। और इसीलिए सभी की पुनरावृत्ति है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये जो भी कर्म यहाँ बताए जा रहे हैं वो सब के सब सकाम कर्म की बातें हैं, नित्य निष्काम कर्मों की बात नहीं है। तो सकामता में तो बहुत चॉइस है। तो सब लोगों को, आपको सात्विक को, तामस राजस सात्विक सभी प्रकार के कर्मों की वहाँ सकामता में आपके पास विकल्प मिल जाते हैं। तो उस तरह से इसे समझना है। जैसे कोई पारलौकिक सुख की ही अभिलाषा करेगा तो तामस होगा, वो देवताओं के स्वर्ग में नहीं जाना पसंद करेगा, वो दैत्य सुख जो स्वर्ग है उसी को पसंद करेगा ना। ऐसे होता होगा, कोई मुझे भी नहीं पता है क्योंकि अब ऐसे उसमें कभी ज़्यादा रुचि नहीं आई। तो अब इतने सब दैत्य हैं, वो कहीं तो रहते ही होंगे, तो वो फिर उनका दैत्य लोक है जहाँ रहते हैं वहाँ सुख भी होते हैं। हाँ हाँ, कुछ होता होगा ऐसा, उनको अच्छा लगे ऐसा। आप थोड़ा बहुत इसमें करना रिसर्च, फिर बता सब लोगों को उपकार हो जाएगा। क्योंकि आचार्य चरणों ने लिखा है, पुरुषोत्तम जी ने इसके ऊपर कुछ कहा नहीं है कि इसका संदर्भ कहाँ पर है, पर
खैर ऐसा कोई नहीं है विषय कि हम इसको खोज नहीं सकते हैं, पर उत्साह नहीं आ रहा है उसको खोजने के लिए। मजा नहीं आती। माइक दे दो ना भाई, सब लोग सुने, रिकॉर्डिंग में आवाज जाए। एक बीच में याद आ गया इसलिए मैं कह रहा हूँ, अमेरिका में या कहीं दक्षिण अमेरिका में शायद डेथ वैली है, वो जहाँ पर किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं है, संभव ही नहीं है, क्योंकि 54 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ 12 महीना रहता है। वहाँ लोग घूमने जाते हैं। अब घूमने क्यों जाते हैं? कुछ तो उनको वहाँ आनंद आता है तभी तो जाते हैं ना घूमने। तो अब वो घर में भी आप जाकर तंदूर में बैठ जाओ तो डेथ वैली का साक्षात्कार हो जाएगा, डेथ भी हो जाएगी। पर वहाँ लोग घूमने जाते हैं। वहाँ का ऐसा कायदा है कि आपको इतने मिनट्स में इतना गैलन पानी आपको पीना पड़ेगा। वो गैलन साथ में लेकर जाते हैं, क्योंकि इतना इवोपोरेशन इतने क्षणों में हो जाता है कि अगर आप सतत पानी पीते नहीं रहे तो लुढ़क जाओगे, वहीं डेथ हो जाएगी। तो वो ऐसा स्थान है। तो कुछ ऐसा दैत्यों को पसंद आया, ऐसा होता होगा। ये तो मुझे ऐसा ही हुआ। अभी जैसे एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है, वो भी डेथ वैली का भी बाप है, क्योंकि डेथ वैली में मुर्दे नहीं मिलते। माउंट एवरेस्ट में तो इतने मृतदेह मिलते हैं कि लोग उनके ऊपर पांव रखकर और एवरेस्ट चढ़ते हैं, और वो मुर्दे कई लोगों के तो प्राण बचाते हैं, क्योंकि फिसलते जाते हैं, तेज हवा आती है, चक्रवात आते हैं, तो उन्हीं को पकड़ के और उनको ओढ़ कर या उनके वस्त्र को उतार कर खुद पहन कर और ये पर्वतारोही अपने प्राणों की रक्षा करते हैं। उनको नीचे लाया नहीं जा सकता है, क्योंकि ऐसे विषम स्थानों पर हैं। अगर उनको लुढ़का दिया जाए तो वो बर्फ़ खिसक के और पूरे पहाड़ के बाद ये चढ़े सबके सब लोगों को नीचे लुढ़का दे, तो बड़ी वहाँ बाढ़ आ जाए बर्फ़ की। तो वो भी एक, लोग उन सबको भी देखने जाते हैं। आपने गौरी कुंड सुना होगा उत्तराखंड में, जहाँ से चीन का रास्ता निकलता है। गौरी कुंड में हजारों लोगों के कंकाल पड़े हुए हैं कई सालों से, 800-900 सालों से। और वहाँ के जो यात्री हैं उन्होंने उनके अच्छे अच्छे शिल्प बनाए हैं, खोपड़ियों के, हड्डियों के उनके, क्योंकि वो जैसे ही पानी उसका कम होता है तो वो कंकाल सब बाहर आ जाते हैं। वो बाहर कंकाल को सजा धजा के, जैसे वो गिरिराज जी जाते हैं तो 7 पत्थर की वो चढ़ा देते हैं ना कि हमारा इतना घर बन जाएगा। ऐसे वहाँ गौरी कुंड के किनारे पर ऐसे कंकालों के, वहाँ के जो घूमने जाते हैं वो शिल्प बना कर आते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, सेल्फी लेते हैं उनके साथ। तो हाँ, वो हड्डी थोड़ी गिलती है, हड्डी तो अच्छी रहती है। तो अब ये सब अब घूमने के स्थान हैं। अंडमान निकोबार की सेल्युलर जेल है, घूमने का स्थान है, जहाँ लोगों को 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया है, कहीं फांसी लटकाई गई है, हंटर मारे गए हैं। तो अब ये सब घूमने के स्थान हो गए हैं। जो भी यातना के स्थान थे, वो उसमें जो आनंद आता है वो दैत्यों को आने वाला तामसिक आनंदित तो है ना। तो ऐसे तो ऐसे सबकी अपनी अपनी रुचि के विषय होते हैं। हमारे एक परिचित वैष्णव लड़की थी, उसको ये सब तो तांत्रिकों की और भूत प्रेत पिशाचों की सब बातें सुन सुन कर उसको इतनी जिज्ञासा होती थी कि मैं कहीं कभी भूत मुझे देखने मिल जाए तो कितना अच्छा। तो सब रात रात स्मशान में जाकर बैठी रहती, कोई दिखा नहीं भूत उसको। तो भूतों की कथा हमने भी सुनी, हम लोगों को भी कभी रुचि हो जाती, कभी कोई भूत देखें तो सही, इतना सब सुना है लोगों के मुंह से।
तो पर ऐसे भूत प्रेत, अब ये भी एक तरह की तामसिक रुचि है, तो ऐसे लोग होते हैं तो उनके लिए स्थान भी होते हैं। लोग पैसे खर्च के और भूत घर में जाते हैं, है ना? नहीं, ये होता है ना, अपने एम्यूजमेंट पार्क है उसमें वो भूत वाला घर बना देते हैं, ऐसे होता है, फिर लाल लाइट हो जाती है, फिर अंधेरा हो जाता है, फिर वो स्केलेटन आके हंसता है, ऐसा करता है, तो सब डरते हैं। तो बड़ी मजा आई डर के, ये दैत्यानंद की प्राप्ति। तो ऐसा ही कुछ वहाँ भी होता होगा, दैत्य स्वर्ग में भी क्षण क्षण में कुछ ही ऐसा। वहाँ कोई सितार नहीं बजता होगा, या कोई मयूर या कोकिला कुकू नहीं करती होगी, वहाँ ऐसी चुड़ैल भूत प्रेत पिशाच ये सब नाचते होंगे, ऐसा कुछ होगा। ये तो मैं वर्णन कर रहा हूँ यथामत। शास्त्र आपको जिज्ञासा कुछ विजुअलाइज हुआ आपको? वैसे दैत्य का मतलब होता है दिति की जो संतानें हैं वो दैत्य हैं, अदिति की संतानें आदित्य हैं, सुरसा की जो संतानें हैं वो असुर कहे जाते हैं। तो ये सब कश्यप की जो स्त्रियां हैं वो माता के संदर्भ से इन सब के ये नाम प्रसिद्ध हुए हैं। तो अब ये तो आदिकाल के सब हैं, तो ये सब जो प्रकट हुए हैं उनके अपने अपने कोई ना कोई स्थान भी हैं। तो ये जो वर्णन तो केवल एक हास्य है, पर वो जो दिति की संतानें हैं उनके जो रहने के स्थान है वो दैत्य स्वर्ग है, ऐसा उसका तात्पर्य है। हाँ, अच्छा। क्योंकि मैं ऐसा पूछ रही थी कि ये जो सब कर्म है जो जैसे भी बताए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर ऐसा बताया ना, अयथा ज्ञानतः, तो ये भी तो जैसे हेतल ने ऐसा पूछा कि ये जो कर्म कर रहे हैं वो शास्त्रोक्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो ये सब शास्त्र में बताए, शास्त्रों में ही बताए गए हैं जो भी कर रहे हैं। तो ना ही वो तो जो 3 गुण वाले जो सात्विक राजस तामस जो कर रहे हैं कर्म, जो हाँ। हेतल ने क्वेश्चन पूछा था, सकाम कर्म, सकाम कर्म, तो ये सब वेद में ही बताए गए हैं, शास्त्रीय। हाँ, तो वेद में ही बताए गए, तो उसका फल फिर ऐसे दैत्य का स्वर्ग जैसे ये ऐसा क्यों है? ऐसे वेद का फल ऐसा भी होता है क्या? ये मेरा क्वेश्चन। जैसे संकल्प भावना होती है ऐसे ही सिद्धि होती है ना। तो वेद को तो अपन ऐसे सोचते हैं कि जैसे ये त्रैवर्ग के लिए है, वैसे जो ऊपर से उसको सोचते हैं तो धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ बताते हैं या मोक्ष पुरुषार्थ बताते हैं। तो इसमें फिर ये इसके अंदर इसको ऐसे इन्वॉल्व करना कि किसी की कामना ऐसी भी हो सकती है, इस प्रकार से इसको इसके साथ। हाँ, कोई की तामसिक कामना है पर उसके ऐसा आग्रह है कि मेरी कामना शास्त्रीय रीति से प्राप्त हो, तो उसका उपाय शास्त्र बताता है। तो लेकिन वेद को तो हम ऐसा बोलते हैं कि जैसे वो भगवान के निश्वास है, तो उसके बारे में ऐसे ही अपने संस्कार है कि वो अच्छा ही उसमें सब होगा। नहीं, तो ऐसा नहीं है, बुरा बुरा भी है। हाँ, ये मैं पूछना चाहती हूँ, तो ये क्यों ऐसा है कि इसमें ऐसा? वो हमारी दृष्टि से अच्छा बुरा है, भगवान की दृष्टि से नहीं है। यत्किंचित दूषणम चापि दूषण चापि हरि स्वयं, इस नया से। तो अपन जैसे किसी को बताते हैं कि भाई जैसे वेद क्या है, तो हम ऐसे बोलते हैं कि वो शास्त्र की जो आज्ञा है उसमें भगवान ने सब आज्ञाएं बताई है कि आप ऐसे प्रकार से जीवन जियो, ऐसे करो वैसे करो। तो इसके अंदर ऐसा तो नहीं बताना, मतलब भगवान की इसमें क्या इच्छा है कि ये भी बताया है उसमें, ये मैं पूछना। वो विषय अभी आगे आएगा, यही विषय चल रहा है। अच्छा, हाँ जी।
जी जी, मतलब जैसे आपने पहले समझाया था कि ये जो सात्विक राजस तामस है वो चित्त के हिसाब से समझेंगे कि जिस इंस्टेंट पे चित्त का जो है उस हिसाब से हम जीव को वैसा बोल देंगे, और कर्म तो होंगे ही सात्विक राजस तामस। और जैसे अभी आपने सकाम कर्मों का स्पेसिफिकली बोला, तो अगर कोई ऐसा है व्यक्ति जिसने मतलब वेदोक्त तो सकाम कर्म अज्यूमिंग एक से ज़्यादा किए हैं, तो ऐसे तो 9 परम्यूटेशन पॉसिबल, थोड़ा नीचे रख, हाँ। ऐसे तो 9 परम्यूटेशन पॉसिबल है, तो फिर उसकी गति मतलब कैसे होगी? बहुत सारी होगी, या जैसे भगवान गीता जी में कहते हैं कि अंत समय में जो कर्म होंगे वैसी गति होगी? तो मतलब वो एक से ज़्यादा परम्यूटेशन पॉसिबल है, तो किस प्रकार से गति? ये भी विषय आने ही वाला है आगे, पर फिर भी जो तुमने कहा वही उसका समाधान है। अंतयामति सा गति ही नियामक है, वो गति का अंतिम उनका जो मूड है वो रह जाए, सामान्यतः ऐसा होता है। तो जो थ्रू आउट उसने किया है ऐसा कि ऐसा मूड अंत में भी बना रहा, तो उसके अनुसार होगा। अगर थ्रू आउट कुछ किया और जैसे भरत जी के उदाहरण में हमें देखने मिलता है कि अंत में उनको हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई, तो आगे का सब है वो वाइप आउट हो गया। ऐसे જે કર્મ માર્ગમાં જ્યારે કર્મ એ ભગવાનને સમર્પણ કરી દે છે તો એ નિર્ગુણ કહેવાશે કે તો પણ એ ગુણવાળો જ કહેવાય? नहीं, ये तो जैसा उसका अप्रोच है, समर्पण तो सब कुछ कर देते हैं हम, उससे निर्गुणता होनी कोई आवश्यक नहीं है। कर्मार्पण भगवान को करना ये एक अलग बात है। तो वो निर्गुण नहीं कहा जाएगा? नहीं नहीं, तो गुणों से वो कर्म मार्गी, तो क्या भक्ति मार्गी ही निर्गुण हो सकता है? वो कर्म मार्गी और ज्ञान मार्गी नहीं हो सकता क्या? ऐसा थोड़ा है, हो सकता है ना निर्गुण तो दोनों मार्ग में? हाँ हो सकते हैं। मूल प्रश्न क्या है पहले ये बताओ। तो आपने अभी जैसे कहा ना कि ये जो गुणों से बंधा है उसको पुनर्जन्म लेना ही पड़ता है, यानी अभी ब्रेक पड़ा इसके आगे हमें चर्चा की आपने। तो यानी जो गुणाधीन है वो कर्माधीन हुए बिना नहीं रह सकता है। जो कर्माधीन है वो कालाधीन भी है ही। तो गुण या प्रकृति, इसी तरह कर्म और काल, ये एक दूसरे से चढ़ते बंधन है, ये कहने का मतलब है। स्पेसिफिकली ऐसा मुझे समझना था कि कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग में निर्गुण कहा जा सकता है कि नहीं? होता है ना ये प्रक्रिया? कर्म मार्ग में निर्गुणता संभव नहीं है संभव नहीं। जब तक ज्ञान या भक्ति उसमें जुड़े नहीं, तब तक संभव नहीं है। नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि जब भगवान उनको बोलते हैं कि तू मुझे तेरे कर्म समर्पण कर दे तो तू कर्म योगी बन जाता है, तो वो फिर वो निर्गुण कहा जाएगा कि नहीं? वो तो जो करने वाला जाने, भगवान जाने। अर्पण करना ये एक कक्षा की बात है। भगवद आज्ञा के पालन के रूप में भक्ति के अंगतया कर्मों को करना ये एक दूसरी बात है। हाँ। तो नेकी कर कुएं में डाल, ये कर्मार्पण वाली बात है। कोई आदमी कर्म बंधन से डरता है तो वो ये कहेगा कि चलो ये इसको मैं भगवद अर्पण कर देता हूँ, तो वो कर्मार्पण तो भगवान को कर दिया, पर भक्ति या प्रपत्ति की सोच से नहीं किया है, उसने कर्म बंधन से छूटने के लिए किया है। जैसे दामोदरदास संभलवारे ने सब वैभव भिजवाया श्री महाप्रभु जी के यहाँ, और महाप्रभु जी ने कहा कि नाव उलट दो गंगा में। हम किस झंझट में पड़े, क्योंकि दामोदरदास का बेटा तो अम्लेच्छ हो गया था, और उससे जब पता चलेगा कि मेरे बाप का सब
धन है वो महाप्रभु के पास गया है, तो वो तो यही कहेगा कि उन्होंने लूट लिया अवसर का लाभ लेकर, तो उससे झंझट में कौन पड़े, तो नाव को उलट दो, न रहे बांस न बजे बांसुरी। तो कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं ना। तो अर्पण, कर्मार्पण भगवान को करना, उसमें आपकी क्या दृष्टि है, क्या भावना है उसके पीछे, उसे हमें लक्ष्य में लेना पड़ेगा। उसके बिना हम आउटराइट ये नहीं कह सकते हैं कि कर्मार्पण किया तो वो निर्गुण है। विधि के भाग तया ही हर कर्म का अर्पण ईश्वर को करना, ये विधि हर विधि में भी लिखा हुआ होता है। कोई भी छोटा मोटा कर्म करो, उसमें अंत में ये कर्म मैं ईश्वर अर्पण करता हूँ, इसका फल मेरा नहीं है, ऐसा हर कर्म के अंत में बुला दिया जाता है। तो ये तो विधि का हिस्सा बन गया। तो अब कोई ऐसा कर्म बचा ही नहीं कि जो ईश्वरार्पण न होता हो। तो करने वाला ऐसी सभानता से, ऐसी भावना से, ऐसी श्रद्धा से वो अर्पण कर रहा है कि नहीं, विधि तो चलो हो चुकी है, पर भगवान जानते हैं ना कि इसके मन में क्या चल रहा है। वो एक बार शस्त्र पूजन द्वारकाधीश जी के यहाँ करना था, तो मुझे बैठा दिया। मैंने कहा मैं तो ब्राह्मण हूँ, कोई क्षत्रिय से करवाओ, जो मंदिर का जमादार हो या कोई चौकीदार हो, या कोई पुलिस अफसर को बुला लो, राजपूत कोई हो तो वो हमणा क्या गोतवा जाओ, आप बिराजी जाओ ना। तो बैठा दिया मुझे। फिर वो सब द्वारकाधीश जी के जितने भी शस्त्र हैं उन सब का पूजन करवा दिया। ठाकुर जी की ओर से ही करना था, हमें तो करना नहीं था, तो कर दिया पूजन। फिर वो पूजन कराने वाला मेरे पास कान में मुंह डाल के कहे, आए एक जलनी अंजलि अपना डाबा बाजू आप नाखवानी છે, હું કહું ને ત્યારે હું ફટ બોલું ત્યારે આમ નાખી દેજો। કીધું એવું શું છે આમાં? આનાથી આપના બધા જ શત્રુઓ છે એનો નાશ થઈ જશે। મેં કીધું મારે નથી કરવો, ભગવાન કરશે જે કરવું હશે। वो आके और ऐसे खुसर खुसर करके सब, मैंने कहा ठाकुर जी के यहाँ शस्त्र पूजन दशहरा का हो रहा है, उसमें मेरे शत्रु से क्या लेना देना। ठाकुर जी विजयोत्सव मना रहे हैं और इसीलिए अवतरित हुए हैं कि पृथ्वी का भार हल्का हो जाए, तो उसमें मेरे भी जो होंगे उसके भी हो जाएगा हल्का, अगर करना अगर उसके लायक मैं रहा तो। आप मेरे से बिना बात क्यों ये कर्म में घाल मेल कहते हैं ना गुजराती में, इस तरह से अन्यथा हम ठाकुर जी को रायलू न्योछावर कर देते हैं। वो इसी आशय से करते हैं, रजा रज लागो मेरी आँखी है ना, तो इतना पर्याप्त है। तो अब जो कर्म कराने वाले होते हैं उनके मन में कुछ यजमान के प्रति कुछ कुछ बातें चलती रहती हैं। इनके यहाँ, तुम्हारे यहाँ तो वो जनोई हुई थी तब मैंने देखा था, यहाँ के जो शास्त्री जी थे वो वैष्णव द्वेषी हैं जिन्होंने कर्म करवाया था। तो उनको, वो ब्राह्मण है वो शिव के ही उपासक होते हैं, ऐसा उनके मन में, जो सभी ब्राह्मणों में ज़्यादातर ये वृत्ति होती है। अब वो उपनयन संस्कार हो गया, उसके बाद वो भस्म धारण की विधि शैवों की होती है। वैष्णव तो भस्म धारण करते नहीं है, ऊर्ध्वपुंड धारण करते हैं। अब उस समय मैं वहाँ था तो उन्होंने सब विधि होने के बाद सब जगह त्रिपुंड लगवा दिया और फिर वो मेरी ओर देखकर बोले, हमें तो आने शैव बना भी दे दो, हवे आपने जे करवू है ते करो। बाबू शास्त्री द्विज को जब कराया तब। तो अब यजमान के कुछ संकल्प हैं, फिर कर्म कराने वाले हैं उनके कुछ संकल्प हैं, शास्त्र की कुछ अलग धारणा है, भगवान की कुछ अलग सोच है। अब ये सब मिले कैसे एक साथ? बहुत कठिन है ये सब काम। હા જજી સરસ અને
अभी ये तो आने वो चिकनाई कहेवाय, આવી चिकनाई करे कोण? ब्राह्मण तो हमें जे वैष्णव हम लोग कई कर्म कराते हैं तो वो जो कर्म कराने आते हैं वो કે અમારે બધું 5 દિવસ અઠવાડિયું હોમવર્ક કરીને આવવું પડે છે. તો ચંપકભાઈ શાસ્ત્રી વિચારે કે અમને ઉજાગરા થાય છે આપ બોલાવો છો તો. हम भी उजागरा करते हैं, वो भी उजागरा करता है, तो जितना हो सकता हो फिर भी सही होता है कि नहीं भगवान जाने, पर उजागरा दोनों करते हैं. तो कर्म में थोड़ी ऐसी मारकाट है, वही महाप्रभु आगे कहेंगे. कर्म मार्गो दुरत्यय, बहुत दुरत्य है. જે આપે અમે એમ કહ્યું ને કે દીતિના પુત્ર દૈત્ય, તો પછી દૈત્ય એટલે રાક્ષસ જ એવું નહીં થતું હોય મને, એટલે એવું હોય જે કે દૈત્ય એટલે તામસ, એવું કંઈ જે આમાં સમજાય કે દૈત્ય દીતિ ના દીકરાઓ दैत्य, बस इतना ही उसका मतलब है. યોની કે એ રાક્ષસ એવું નહીં, એમ દૈત્ય એટલે એમ ને એવું नहीं, થાય. माता से जैसे कौंतेय, અચ્છા, सौभद्रेय, कौशलेय, ऐसे दिति का दैत्य. અને અમે તો દૈત્ય એટલે રાક્ષસ જ એમ. એટલે મોટા મોટા સિંગડા અને દાંત निकलेला हो. नहीं नहीं, ऐसा मतलब नहीं है कोई. ये तो सब अमर चित्रकथा और रामानंद सागर, उन्होंने विचारों को ऐसे कर दिए. नॉर्मली असुर, दैत्य और राक्षस को सिनोनिम लगे, थोड़ा थोड़ा हाँ. लगे, लेकिन सिनोनिम हाँ, तो वो सब अलग अलग माताओं की संतान है, मातृकुल से उनका परिचय ऐसे हुआ है. જે આમ तो अब तो कहाँ कोई है, अब कोई नहीं है, तो चिंता का कोई विषय नहीं है. નહીં પણ જે એવું ઈચ્છા છે કે અત્યાર સુધીના ક્યાંક તેવું રાક્ષસ એવા જે હશે એ ક્યાંક હશે ને, એટલે એમ દેખાયા, એટલે આપે ક્યાંક સાંભળ્યું હોય કે એવો કોઈ જીવ જે રાક્ષસ હતો, એવું કંઈ ખબર છે? એ તો એક વૈષ્ણવ એને થયું. नहीं, अभी ये जितने देखो, अलकायदा है, तालिबान है, हमास है, ये सब वही है ना, वो राक्षस के ही हैं सब. जी जी, ये तो संदर्भ आया, इसलिए एक बार पूज्य जी ने ऐसी आज्ञा की थी कि राक्षस कर्मणा हुए और दैत्य और वो तो जन्मना हुए, ऐसे वो भी संदर्भ बताया. ऐसे भी ले सकते हैं. और जी 260वीं कारिका में ये जो मेरवादी आए हैं, तो वो शब्द का क्या तात्पर्य? मेरू पर्वत. अच्छा. हाँ. और दक्षिण की मतलब यहाँ पे जो व्रज भाषा है उसमें ऐसे बताया है कि सात्विक कर्ता राजस कर्म करके दक्षिण मार्ग से मेरवादिकन को सुख भोगे. तो दक्षिण मार्ग से वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग, ऐसे दो मार्ग होते हैं. तो इनकी गति है वो दक्षिण मार्ग से होती है, तामसों की होती है तो वाम मार्ग से होती है. ऐसे लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट है ना, उसी तरह से. सुख होए. ओ, હવે फिर से आपके जैसा ये सवाल. नहीं, अभी इतना समझ लें कि ऐसा कोई पर्वत है जिसका नाम मेरू है और उसकी जो पीक है, शिखर, उस पे बहुत अच्छा अच्छा सब है. नहीं, वहाँ सनराइज पॉइंट, सनसेट पॉइंट, इको पॉइंट, सुसाइड पॉइंट, ऐसे सब तरह के पॉइंट्स वहाँ होते हैं. अभी इतना समझे तो ठीक है. मैंने पहले ही कहा कि ये सब सवाल मुझे मत करना, क्योंकि मैंने कहीं देखा नहीं है, न पुरुषोत्तम जी ने यहाँ नहीं सुनी. तो पुरुषोत्तम जी इतने इतने वचन डाल देते हैं, यहाँ ये है, वहाँ वो है, पर यहाँ कुछ नहीं लिखा है.
तो अब उन्होंने नहीं लिखा है तो मैं कहाँ से खोज के लाऊं आपके लिए। ये वही स्वभाव गुण का ही चक्कर है ये सब। आप करें आगे। तो इस प्रकार से नवविध कर्म मार्ग है जो कि सकाम है, अयथा ज्ञानतः किए जाते हैं। उनको जो भी कर्म से जिस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं उसका निरूपण किया। कुल मिलाकर महाप्रभु ये आज्ञा करते हैं कि ये सकाम कर्म वाले जो हैं उन सबको आवागमन रूप फल की प्राप्ति होती है, इनकी मुक्ति नहीं होती है। अब प्रकीर्ण का नाम फलम वक्तुम नाना देवोपासका नाम फलम आह। प्रकीर्ण का मतलब अनक्लासिफाइड। तो उनको क्या फल मिलता है, यानी कोई एक नियत दिशा जिनकी नहीं है और उनका कोई स्पेसिफिक ग्रुप भी हम बना नहीं सकते हैं ऐसे। तो ऐसे विभिन्न देवताओं के उपासकों को जो फल होता है उसका निरूपण करते हैं। तत्तद देवोपासका नाम आजन्मोपासने फलम। उन देवताओं की उपासना करने वालों को आजन्म उपासना करने पर क्या फल मिलता है, तो तत्तत् सायुज्य रूपादि वेदोक्ता नाम अनेकधा। उन देवताओं का सायुज्य, उनको सायुज्य रूपादि से सालोक्यादि सभी समझना है। और वेदोक्ता नाम अनेकधा, ये वेदोक्त जो देवता हैं उनकी बात कही है। तो हम देखते हैं कि हमारे स्मार्त और श्रौत दो परंपरा में, श्रौत उपासना में अग्नि, मित्र, वरुण, यम ये सब देवताएं होते हैं और स्मार्त परंपरा में दुर्गा, गणपति इत्यादि ये सब देव होते हैं। तो वेदोक्त देवताओं की वेदोक्त उपासना आजीवन करने पर उन देवताओं का सायुज्य सालोक्यादि प्राप्त होता है। इसी तरह पौराणिकानांच तथा, पुराण में कहे गए जो देवता हैं उनकी भी आजन्म उपासना करने पर पौराणिक देवताओं का सायुज्य सालोक्यादि प्राप्त होता है। निषिद्धेतर भावतः, यानी वेदोक्त उपासना करने पर वेद निषिद्ध नहीं करना चाहिए कोई आचरण। इसी तरह पुराणोक्त उपासना करने पर पुराण में जो निषिद्ध हैं उनका पालन आचरण नहीं करना चाहिए, तो ये फल होता है। वेदोक्तानाम अनेकधा। એ જૂના પુસ્તકમાં પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક છે। सुधार दो, अनेकधा। जी इसमें एक शंका थी, ये पौराणिक का जो अनिश्चितता लिखा है तो उसमें मतलब जो पुराण के उपासना करते होंगे, मतलब हमको बहुत ऐसे मिलते हैं कि एक जैसे वैष्णव पुराण हो उसमें शिव पुराण की निषिद्धता होगी, तो जो पुराण को फॉलो करता है वही पुराण के समझना चाहिए ना। उसमें पौराणिक मार्ग अगर हम कोई सोचते हैं पौराणिक साधना प्रणाली, क्योंकि हमको ऐसे मिलते हैं कई बार के जैसे वैष्णव पुराणों में रुद्राक्ष को निषिद्ध कह दिया, या मतलब वैष्णव एकादशी मतलब वो विद्ध वाली को कह दिया, और शिव पुराण में उल्टा भी मिल सकता है कि ऐसा कर। तो जो पुराण को फॉलो कर रहा है मतलब पर्टिकुलर पुराण को, तो ऐसे ही समझना पड़े जो निषिद्धता। पुराण के विधि निषेधों का पालन करना, मतलब जो पुराण वो फॉलो कर रहा है वही होगा, वो मेरा खाली प्रश्न। पौराणिक मार्ग जब हम कहते हैं साधना प्राणायाम, श्रुति स्मृति और पौराणिक, और यहाँ निषिद्ध वेद की निषिद्धता तो सबके लिए कॉमन है, मतलब उसमें तो किसी को छूट नहीं। पुराण में थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाता है कि कोई पुराण में कुछ निषिद्धता है अधिकारी भेद से, तो जो निषिद्धता है वो पुराण के संदर्भ में ही समझना है जिसको फॉलो कर रहा है, मतलब उतना ही नहीं। ऐसा है कि शैव, वैष्णव, शाक्त ऐसे जो मोटे मोटे भेद हैं देवताओं में, तो
तो उनमें फिर पर्टिकुलर पुराण तक वो बात सीमित नहीं रहती है। शैवोपासना में क्या विहित है क्या निषिद्ध है वो सभी पुराणों में सर्वसामान्यतया बता दिया गया है। इसी तरह वैष्णव और शाक्त में भी क्या विहित है क्या निषिद्ध है वो बता दिया गया है। तो वो पर्टिकुलर जैसे देवी पुराण है या स्कंद पुराण है या लिंग पुराण हो, उसी में से उसके विधि निषेध प्राप्त हों और उसी के वो वहाँ तक सीमित हो, ऐसा जरूरी नहीं है। वो हमें भागवत में भी मिल जाएंगे और अन्य पुराण में भी मिल जाएंगे, तो उसमें वो ग्रंथ भेद नहीं है। तो फिर जैसे निषिद्ध है तो उसको मतलब दोनों प्राप्त होगी, मतलब जैसे कोई वैष्णव संप्रदाय फॉलो कर रहा है तो उसको हम पौराणिक देखें, जैसे शिव पुराण में कुछ निषिद्धता प्राप्त हो रही है तो फिर तो उसको वो निषिद्धता को मतलब वो अवॉइड नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि दोनों की कुछ निषिद्धता अलग अलग हो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पुराण शब्द का अर्थ पर्टिकुलर कोई एक पुराण ऐसा नहीं, पर पुराण कोटि। पुराण कोटि जब कहोगे तब उस कोटि में आने वाले मानो कि 18 पुराण, अभी ऐसा मानकर चलें, उनमें जितने भी देवताओं का वर्णन प्राप्त होता है वो पौराणिक देवता हैं। उनमें से जिन देवताओं की उपासना विधि का निरूपण पुराण करता है, उनके चरित्रों का, महात्म्य का, स्तुतियों का, व्रतोपवास, तीर्थ आदि मंत्र, वो पुराण में से हमें जिसको जिस देव में रुचि हो उसकी उपासना वो तदनुसार करे। इस विषय में पुराण में कोई खींचतान नहीं है कि एक पुराण ये कहता हो कि नहीं कनेर का फूल क्यों नहीं लगा सकते हैं या बिल्वपत्र लगा सकते हैं, ऐसे ही कोई खींचतान पुराणों में नहीं है। उसमें तो सभी एक रूपता है कि भागवत पुराण भी यदि शिव की उपासना विधि का वर्णन करेगा तो वो जैसे ही करेगा जैसे लिंग पुराण में हो, उसमें ऐसा नहीं है। इसलिए उसके बाद वेद में भी जैमिनी ने देवता कांड लिखा और उसमें इस विषय को अलग से स्पेसिफाई कर दिया। उसी तरह अपने यहाँ जो तंत्र शास्त्र हैं, तो तंत्र शास्त्र में भी तत्त देवताओं की उपासना की विधि है उसको अलग से बना दिया। तो दूसरी कुछ उसमें झंझट नहीं है। पुराणों में जो सर्ग विसर्ग आदि का जो एक फॉर्मेट होता है और उसी में जो पुराण कहे जाते हैं, उस तरह से पीछे वो सब उनमें हटा दिया गया। तो शुद्ध शुद्ध उपासना कैसे हो उसका ही मार्गदर्शन हमें उसमें से प्राप्त हो जाता है। जय जय। यहाँ जो शास्त्रार्थ प्रकरण में जो श्लोक है ना, सूर्यादि रूप ब्रह्म कांडे, तो वहाँ में तो जो उपास्य देव है वहाँ को हरि गिन्यो है, तो वहाँ को इसके साथ ये श्लोक के साथ कैसे कोरिलेट करना? तो जिसको ये सब कुछ भगवान ने ही रूप धारण किए हैं, ऐसी उत्तम बुद्धि होगी तब तो फिर वो उन रूपों की उपासना क्यों करेगा, वो भगवान की सिद्धि क्यों नहीं करेगा। यहाँ उनकी उस अधिकार वाले की बात ही नहीं है। वो अयथा ज्ञानतः वो वाला अभी सब चल ही रहा है उसका अधिकार। तो उसी कक्षा में ये निरूपण है। प्रकाश देख लेते हैं। वेदोक्ता नाम अग्न्यादीनाम देवोपासना बुद्ध्या अग्निहोत्रादिकरणे भेद बुद्धे हे विद्यमानत्वात् तत्तदेवता सायुज्यम। अब वेदोक्त देवताओं की उपासना करने पर वो देवोपासना बुद्ध्या, ये देव है, ब्रह्म है ऐसा नहीं, ये देव है। ऐसी देव बुद्धि से जब उसकी उपासना की जाती है और तत्पूर्वक अग्निहोत्र आदि किया जाता है तो उसमें भेद बुद्धि विद्यमान रहती है। ये साधन है, ये फल है, ये प्रमेय, ये प्रमाण है, ये अधिदेव है। ऐसे भेद बुद्धि के रहने से उसे उन देवताओं का ही सायुज्य प्राप्त होता है, ब्रह्म सायुज्य नहीं होता है, ये तात्पर्य। इसी तरह पौराणिका दुर्गा गणपति प्रवृत्तयः, जो पुराण वर्णित दुर्गा गणपति आदि जो देव हैं उनकी भी देवोपासना की बुद्धि से जब आजीवन उपासना की जाती है तो उनका सायुज्य प्राप्त होता है।
तो जो बालबोध ग्रंथ में ये बात कही गई थी कि यदि ब्रह्मा विष्णु और शिव ये तीनों ही देव हैं फिर भी भोग और मोक्ष की व्यवस्था के लिए शिव का भोग के लिए भजन और विष्णु का मोक्ष के लिए भजन, वो जो बात है वो कृष्ण ने ब्रह्मा विष्णु और शिव ये तीन रूप धारण किए हैं, इसलिए ये शिव ब्रह्म स्वरूप ही है, ऐसी बुद्धि से जब किया जाता है तब वहाँ भोग मोक्ष फले दातुम शक्तो द्वाप यद्यपि भोग शिवे न मोक्षस्तु विष्णु नेति विनिश्चय। तो वहाँ अपने भक्तों को वो भोग मोक्ष रूप फल प्रदान करते हैं। और अतिप्रियाय तदपि दीयते क्वचिदेव ही, यदि कोई विष्णु और शिव का अतिप्रिय भक्त है और वो भक्त विष्णु को ही सर्वमूलभूत मानकर या शिव को ही सर्वमूलभूत मानकर ब्रह्म बुद्धि से उसका भजन करता है, तब फिर शिव मोक्ष प्राप्ति के लिए उसे विष्णु की ओर नहीं भेजेंगे, वो उसे मोक्ष भी प्रदान करेंगे। इसी तरह विष्णु है वो अपने भक्त को भोग प्राप्ति के लिए शिव के पास नहीं भेजेंगे, स्वयं ही उसको वो भोग भी प्रदान करेंगे। तो सर्वफल की प्राप्ति उसको ब्रह्म बुद्धि होने से, अभेद बुद्धि होने से उस देव से ही हो जाएगी। पर यदि ब्रह्म बुद्धि नहीं है, देव बुद्धि है, तब फिर जो सीमित फल है वही उसे प्राप्त होगा, ये अभिप्राय। जैसे ये ऐसा कहा ना कि वेदोक्ता नाम अग्न्यादि नाम देवोपासना बुद्धिया अग्निहोत्रादिकरण है, ये मेरी समझ में नहीं आया। देव की उपासना में अग्निहोत्रादिकरण है, ऐसा क्यों कहा है? ऐसे किसी देव की उपासना और अग्निहोत्र ये दोनों तो अलग अलग चीज है ना? नहीं, ये जो अग्निहोत्र है वो आप उसे अग्निदेव मानकर और उसकी उपासना करते हो तो वो अग्निहोत्र देवोपासन ही बना ना। और ये यज्ञ नारायण का स्वरूप है, यज्ञ रूपो हरि, तब फिर वो अग्निदेव नहीं होकर, न लौकिक अग्नि होकर वो अग्नि है, वो भगवान है। मतलब अग्निहोत्र को भी हम देव उपासना कह सकते हैं, ऐसा उसका मतलब हुआ? हाँ, देवता प्राधान्य है तो वो उपासना है, हाँ। देवता की प्राधान्यता नहीं है तो कर्म है। अच्छा, तो यहाँ पर ऐसे मेरी ऐसी समझ थी कि यहाँ देव उपासना बुद्धि का मतलब ऐसा हुआ कि श्रुति में जैसे अग्निमित्र वरुण यम इसकी जैसी उपासना, तो मैं उपासना को ऐसे समझ रही थी कि जैसे शास्त्र में जो उपासना की विधि बताई है मंत्रोच्चार से, जैसे भोग आदि अर्पण करना। नहीं, ऐसा नहीं, मैं ऐसा समझ, ऐसी नहीं, ये कर्म के वैदिक अंदर उपासना है वो इसे ऐसी नहीं है, वो यज्ञात्मक में ही है, यज्ञात्मक ही है। ओके, तो ये कर्म के अंतर्गत ये उपासना सब बताई गई है। जैसे हाँ। जैसे कर्म कोई अग्निहोत्र आदि करते हो, उसके अंदर जो देव की बुद्धि रखते हो उसकी उपासना हो गई। हाँ जी, हाँ आज खबर। इसमें क्या है कि जब आप देवता के प्रधानता से कुछ कर रहे हो तो वो कर्म नहीं होकर उपासना शब्द उसके लिए प्रयुक्त होता है। और कर्म का प्राधान्य हो, देवताओं तो छोटे मोटे कर्म में भी अगणित देवता आ जाते हैं, तो उस स्थिति में वो कर्म का प्राधान्य हो जाता है। आपके यहाँ कोई समारोह है, समारोह में आप 50 लोगों को बुलाओगे और जो भी आए उनको आप स्वागत भी करोगे, खाना पीना करोगे, बैठाओगे, मनोरंजन करोगे। उसमें भले ही आपने इतना सब किया है पर वो एक कर्म है। और आप पधराव नहीं करोगे तो वो कर्म नहीं हुआ, वो उपासना हो गई, उसमें एक की मुख्यता हो गई। समारोह में वो व्यक्ति आया है तब भी पधरावनी नहीं है, वो कर्म ही है। ऐसे देवता की जहाँ मुख्यता है कर्ता में, तब फिर वो उपासना है। तो यज्ञ वैदिक उपासना है, उसमें उसकी जो विधि है वो यज्ञात्मिका ही विधि है।
उसकी जो क्रियाएं हैं वो सब वही है जो यज्ञ में की जाती हैं, उसमें कुछ अलग नहीं है, पर वो कर्म है और देवता का प्राधान्य है, तब फिर वो उपासना हो गई। तो जी आपसे ने जो ये अयथा ज्ञान है इसीलिए ऐसा होता है ना, बाकी जो वेद का कर्म का जो मूल उद्देश्य तो अग्निहोत्रादि कर्म में ही है, उसका उपासना में नहीं। मूल जो उद्देश्य है वेद, जैसे आपने इंडस्ट्रियल फैन का उदाहरण, तो इसी वजह से ये अग्निहोत्रादि कर्म को उपासना परत ले रहा है। नहीं, आदर्श जो प्रकार है वो तो भगवान ने यज्ञ रूप धारण किया है, तो ये जो यज्ञ है वो भगवान है, यज्ञो वै विष्णु, ये आदर्श प्रकार है। तो ब्रह्म बुद्धि से हमने किया। अब क्योंकि अग्नि को हव्य वाहन कहा गया है, अब वो अग्नि आप उस समय कौन सी अग्नि सोच रहे हो? यदि अग्नि नाम की एक देवता के जो कुरियर सर्विस प्रोवाइड करती है, ऐसा अगर आपने सोचा है, तब तो फिर वो यज्ञो वै विष्णु नहीं होकर वो देव अग्नि है। तो अब उसका काम तो केवल एक मैसेंजर का है या कुरियर सर्विस का है कि आपने जिस देवता को उद्देश्य करके अग्नि को आहुति दी, वो उस आहुति को उस देवता तक पहुंचा देगा। अब उसमें अगर आपने मानो कि विष्णु याग किया, याग जो भी होगा वो होगा तो अग्नि में ही, पर अग्नि को कुछ नहीं मिलेगा। अग्नि उसे जो दिया जाएगा वो विष्णु को पहुंचा देगा। रुद्र याग किया तो वो रुद्र को पहुंचा देगा। तो वहां वो केवल एक माध्यम है। और यदि आपने अग्नि को ही अपना उपास्य बनाया, हम पारसियों को इसका उदाहरण समझ लेते हैं, वो अग्नि के उपासक हैं, तो उनके यहाँ वो अग्नि भी जिससे भी हम लौकिक अग्नि को प्रज्वलित करते हैं वो अग्नि, और उसमें उनकी देव बुद्धि भी अग्नि देव की ही है, तो वो अग्नि उपासक है। ठीक है। इसीलिए भ्रांता नाम बहुशफलम, वो चल ही रहा है भ्रांत सब। कहा भी शास्त्र में ही गया कि ऐसा करना हो तो तुम कर सकते हो, तो अग्नि वो रूप बन जाएगी। मानोगे तो ये नारायण है वो। अब आगे आशंका करते हैं कि विष्णु परित्यज्य तद भजनम न कोपि करिष्यति। आप कहते हो कि जो जिसको पूजेगा वैदिक या पौराणिक देवताओं को, तो उसकी उपासना करेगा तो उसका सायुज्य होगा, पर जहाँ देखो वहाँ विष्णु की महिमा प्रसिद्ध है। तो आप जो कहते हो कि लोग अन्य देवताओं की उपासना करके उनका सायुज्य फल प्राप्त करते हैं, पर कोई क्यों करेगा अन्य की उपासना जब विष्णु ही इतने प्रभावशाली हैं? तो महाप्रभु उसका समाधान देते हैं, उसमें भगवत वाक्य देते हैं। उत्तर तो ये है कि विष्णु की ऐसी तूती बजती भी हो या न बजती हो, पर सब लोग करते ही हैं कि नहीं, यही देख लो। आप भले पूछने के लिए पूछ रहे हो कि सब विष्णु का ही भजन करेंगे, पर कहाँ करते हैं? तो ऐसा क्यों होता है? तो उसका कारण करते हैं, यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान भूत गणांश्चानि यजन्ते तामसा जनाः। भगवान स्वयं कहते हैं कि सात्विक देव लोग होते हैं वो देवताओं का भजन करते हैं, राजस यक्ष राक्षसों का करते हैं, और तामस होते हैं वो प्रेत भूत इत्यादि का यजन करते हैं। तो ये उनकी जो स्वभाव है वो स्वभाव ही उनको प्रेरित करता है। तो जान समझ लेने से कुछ होता नहीं है, स्वभाव वो दुरत्य है।
विहितानेक कर्तृणाम देहांत यदुपासनम तत्सायुज्यादि सिद्धि स्यात् तत्पोषोन्यस्य वै फलम। अब अभी कोई फल ये प्रश्न कर रहा था, शायद ये हिलक कि जो विहित उपासन भी अनेक देवताओं की कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं, बहुत से लोग, यानी जैसे कई लोग सीजनल धंधा करते हैं उस तरह से उपासना भी सीजनल होती है। नवरात्रि में देवी को पूज लिया, गणेश जी की आई तो गणेश जी को कर लिया, जन्माष्टमी में कृष्ण को कर लिया, रामनवमी आई तो वो कर लिया, साईं बाबा की सवारी निकली तो उसमें भी जुड़ गए। ऐसे तो कई लोग ऐसे होते हैं, एकनिष्ठ नहीं होते हैं, अनेकों की करते हैं, अनेकों की एक साथ करते हैं, ऐसा भी होता है, और सीजनल भी करते हैं, ऐसे भी होते हैं। जब जिसका पर्वोत्सव आया तब उसकी उपासना कर दी, दोनों प्रकार होते हैं। तब फिर उनको क्या फल मिलेगा? तो देहांत यदुपासनम तत्सायुज्यादि सिद्धि स्यात्। वो लास्ट टाइम में वो किसकी उपासना कर रहा है वो उसका निर्धारण करेगा कि उसको किसकी गति प्राप्त हो, ये अंत्ययामति सा गति। तो वो अब समझाते हैं कि एकदा बहुदेवोपासनायाम कर्म प्राधान्यात कर्म मार्गीयमेव फलम न उपासना फलम। एक साथ अनेक देवताओं की उपासना करने पर कर्म का प्राधान्य हो जाता है, देवता का प्राधान्य निवृत्त हो जाता है। इसलिए अनेक देवताओं की उपासना करने वालों को उपासना का फल नहीं मिलकर कर्म मार्गीय फल ही प्राप्त होता है। और क्रमेण भक्त्या तत्तत् देवोपासनायाम फलम, एक साथ अनेक की उपासना न करके क्रमिक रूप से तत्तत् देवताओं की यदि उपासना की जाती है तो क्या होगा? तो वो कहते हैं कि विहितानेक कर्तृणाम देहांत यदुपासनम, देहांत के अवसर पर वो जिसकी उपासना कर रहा होगा उसकी उसे सायुज्य की प्राप्ति होगी। अंतिमस्य शीघ्र प्रसादे पूर्वेशाम अभ्यनुज्ञा हेतु। वहाँ ये प्रश्न आएगा कि भी जिनकी मरने के पहले, मान लो कि मरने के 5 साल पहले उसने किसी एक देवता की 100 साल जिया, तो 95 साल जिसकी उपासना जिन जिन देवताओं की वो क्या विफल गई? तो नहीं, वो विफल नहीं होगी। वो श्रद्धा इकट्ठी होके और लास्ट वाले देवता की उपासना में श्रद्धा को बल देने वाली हो जाएगी, धक्का मार देगी उसको। ये उसका अर्थ समझना चाहिए। हाँ, एक में बोलो ना। आज पहले अपन पढ़ा चरसनी जी जो बताया महाप्रभु जी ने, तो उनको खंडित फल मिलने वाला है ऐसा उनका आया है। और यहाँ पर जो है लास्ट में जिसने उसकी उपासना करी है वो इकट्ठा होकर वो उसको इस तरह से मिल जाएगा। ये थोड़ा क्लियर नहीं हो पाएगा। ये मार्ग में कोई विचलन नहीं है, मार्ग तो एक ही है कर्म का। उसका मैं उदाहरण देता हूँ। मानो कि कोई पुष्टि मार्गी है, पुष्टि मार्ग है, भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्गी महाप्रभु के काल में तो इतने मुख्य गौण उपास्य नहीं थे। कृष्ण सेवा सदा कार्य, बस भजनीय व्रजाधिप। उसमें न तो स्वामी जी को अलग महाप्रभु ने काउंट किया, न दाऊ जी को किया, न यमुना जी को किया, न तुलसी, न गाय, न गोपी, न गोपा, सब एक मात्र कृष्ण, उसमें सब कुछ मान लिया। अब उसके बाद इतने जो परिकर हैं उनके अलावा फिर हम जो मंगलाचरण में करते हैं, श्री महाप्रभु जी, श्री गोपीनाथ जी, श्री गोसाई जी, 7 बालक, और फिर आगे न जाने कितना विस्तार। तो अब जो पुष्टि मार्गी हैं वो जब
भगवत भजन करते हैं तो उनके कई लोगों के ऐसे मंदिर में मैंने देखा भी है, वैष्णव के घरों में, हमें उपास्य कौन है वो पता ही नहीं चलता है, इतना सब झमेला वहाँ दिखलाई देता है। वो करने वाला वो जाने कि उसको वो ये स्पष्टता है कि नहीं और उसकी भाव की एक निष्ठता है कि नहीं, वो उसका विषय है। पर हम जब जाते हैं तब हमें निश्चय नहीं होता है, हमारी दृष्टि एकाग्र नहीं होती है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। जो विराजते हैं फिर और कोई नहीं होता है वहाँ, न कोई चित्र कहीं होता है, न मंदिर के माथे कोई चित्र होता है, न दीवार में किसी और के चित्र होते हैं, वो हो ही नहीं सकते हैं, उनका कोई स्थान ही नहीं है वहाँ, ठाकुर जी विराजते हैं वहाँ। पर शिष्य वर्ग में तो बहुत झमेला दूसरा दिखता है। अब उस समय उनके जो मुख्य सेव्य और फिर महाप्रभु जी, गोसाई जी, गोपीनाथ जी, यमुना जी, गिरिराज जी, शालिग्राम जी, और परिकर में इतना सब हम करते हैं, वो कई गुरुदेव के चित्र लटकते हैं, कोई सिंहासन, मंदिर के माथे कुछ कुछ होता है। तो अब इसमें कौन उपास्य है? अब उस समय यदि अंतिम अवस्था आई उसकी, उस समय उसकी मनोवृत्ति कहाँ चिटकी हुई है? यदि एक ही रखते तो कोई समस्या थी ही नहीं, मन ठाकुर जी पकड़ कर रखते और कोई आलम्बन ही नहीं रहता। पर इतना झमेला लेकर अगर आप बैठे हुए हो तो अंतिम समय में कौन सी चित्तवृत्ति होगी वो, उसका कोई ठिकाना नहीं। तो गति भी अंत में ऐसी तरह से निश्चित होगी जो यहाँ कहा जा रहा है। ये चर्षणी का उदाहरण नहीं है, ये पुष्टि मार्ग भक्ति मार्ग में ही है, पर जिसने अपने दृष्टि के सामने अनेक को बैठा कर रखा है तो उसकी गति में संदेह तो रहता ही है। हाँ, रिक्शा चालक का देखा था, उसकी आगे की ग्लास में 33 कोटि देवताओं को उसने चिटका, उसके स्टिकर चिटका दिया था। हमें ये हुआ कि इसको आगे दिखता कैसे होगा, ट्रैफिक आगे का कैसे दिखता होगा, इतने चित्र उसने लगा दिए थे। यानी वो देवताओं के दर्शन करते करते सब ट्रैफिक को कैसे मैनेज करता होगा। तो कुछ ऐसी स्थिति है, कई पुष्टि मार्गी वैष्णवों के स्थानों में हमको देखने मिलता है कि वो बहुत ज़्यादा दृष्टि भ्रम हो जाए, लक्ष्य भ्रम हो जाए, ऐसा वो अपने मंदिर का स्वरूप बना देते हैं। हाँ, अयथा ज्ञानता जो विषय चल रहा है, तो उसके साथ फिर सायुज्य की बात कैसे हम समझ सकते हैं? क्योंकि ये लोग तो भ्रांत है, तो कर्म मार्ग ऐसे समझना है इसको कि जैसे कर्म मार्ग का फल तो निष्काम कर्म करके भगवान की प्राप्ति करना है, और ये लोग ऐसे देवताओं में फंस गए हैं और उसका सायुज्य प्राप्त करते हैं, ये समझना है भ्रांति। ब्रह्म सायुज्य नहीं होगा, ये भ्रांति है। जो नवविध प्रकार बताए उससे ये प्रकार अलग चल रहा है। अब ये उपासना का जो प्रकार बताया है वो इससे पहले जो नवविध प्रकार बताए उससे भिन्न है, क्योंकि इन सब की तो पुनरावृत्ति है, वो कह दिया है। यहाँ जो है वो पुनरावृत्ति वाले नहीं है, परंतु ब्रह्म सायुज्य रूप उत्तम फल की तुलना में यहाँ उनको मिलने वाला फल न्यून है। हाँ हाँ, क्रम मुक्ति के अधिकारी हैं, क्रम मुक्ति है उनकी। जी, ये अभ्यनुज्ञा वो पद का मतलब अर्थ क्या? अभ्यनुज्ञा है संबंधी सम्मति। जी, ये यमुना जी का चित्र और महाप्रभु जी का भी चित्र नहीं लगाया जा सकता क्या? हमने तो हमारे किसी घरों में किसी जगह नहीं देखा है, कोई भी चित्र नहीं होता है ठाकुर जी के मंदिर में। मंदिर में नहीं, पर घर में तो। हाँ, घर में लगा होगा, मंदिर में कोई चित्र होते ही नहीं है, ठाकुर जी के अलावा कोई हो ही नहीं सकता।
ये आपका चॉइस है ये कि हम जैसे पहले हमें छोटे थे, हमारे यहाँ दर्शन का क्रम था, तो वो ठाकुर जी तो जितने होते हैं उतने ही होते हैं। आजकल अब दर्शनोपयोगी ठाकुर जी बन गए हैं, तो उसमें सूटेबल हो ऐसे स्वरूप मूर्तियाँ अब प्रतिष्ठित की जाती हैं, तो बदल देते हैं लोग ठाकुर जी अपने, क्योंकि ये अब दर्शन में काम लगे ऐसे नहीं है। तो श्याम स्वरूप होना ही चाहिए, तो ज़्यादा एट्रैक्टिव लगते हैं, सब श्रृंगार वस्त्र अच्छे उसमें जचते हैं और दूर से भी देख सकते हैं। तो जो छोटे छोटे ठाकुर जी हैं वो फिर काम के नहीं होते हैं। तो अब वो ट्रेंड चला है। तो पुराने समय में तो जो ठाकुर जी जिनके सेव्य परंपरा से थे वही उनका सर्वस्व थे। आपको दर्शन होते हो तो ठीक है, नहीं होते हो तो कुछ तेल लेने जाओ, तो उसमें वो कंसिडरेशन था ही नहीं। दूसरा, आचार क्रिया और मंदिर का जो रचना होती थी उसके कारण जहाँ ठाकुर जी जहाँ विराजते थे कम से कम 30 फीट दूर से ही दर्शन हो सकते थे, उससे पास कोई जा नहीं सकता है, क्योंकि निज मंदिर हो, निज तिवारी हो, उसके बाद कीर्तनियाँ बैठते हो, उसके बाद अगर उष्णकाल हो तो फवारे और सब चलते हैं, उसके बाद दर्शनार्थी आते थे। तो वो ऐसे, क्योंकि दूरबीन अलाउड नहीं होती थी, किसी ज़माने में चश्मा भी नहीं होते थे, छू जाते थे उसके कारण, पर उसके बाद दूरबीन अलाउड नहीं थी कि जैसी ठाकुर जी ने आंख दी है उसी से देखो। तो फिर वो सब आती हैं डोसियाँ ऐसे देखती हैं, क्योंकि खुली आंखों से देखें तो चारों ओर के दृश्य हमारा ध्यान आकर्षित कर लेते हैं, तो ठाकुर जी पर दृष्टि नहीं जाती है, तो अपने फोकस को नैरो करते हैं वो, कि ठाकुर जी के अलावा और कुछ व्यवधान बीच में नहीं आए। अब ये आपकी चॉइस है कि आपको इतना सब दिखते हुए भी ठाकुर जी दिखते हो तो आप जितना डेकोरेशन करना हो सो करो। अगर आपको ये है कि ये ठाकुर जी में हमारा ध्यान को केंद्रित करने में विक्षेपजनक हैं, तो प्लेन वॉल कर दो। उसमें कोई नियम नहीं है। जिनको सहायभूत होती हो ये प्रक्रिया, इतना परिकर और इतना आसपास का तामझाम, तो ऐसा भी करे, और उसको हटाने से जो ठाकुर जी सुंदर दर्शन देते हो और चित्त नहीं भटकता हो, तो ऐसा भी किया जा सकता है। इसमें कोई सिद्धांत नहीं है, सबकी अपनी अपनी परंपरा है। पर अपने यहाँ कहीं भी ठाकुर जी के विराजने के स्थान में फिक्स फर्नीचर या फिक्स इंटीरियर 500 वर्ष के इतिहास में कहीं किसी जगह मान्य नहीं हुआ है। वो अब हो गया है लोगों में, क्योंकि वो एक सीमा ला देता है। जो सेवा का प्रकार है वर्ष भर का, उसमें फिक्स फर्नीचर और फिक्स इंटीरियर, यानी आपने कोई पेंट कर दिया, किसी प्रकार के झूमर लगा दिए या किसी प्रकार के चित्र बना दिए छत पे या दीवार पे, तो वो सेवा का वर्ष भर का जो क्रम है उसमें वो विक्षेप करने वाला हो जाता है। तो कोई फिक्स फर्नीचर अपने यहाँ कभी भी नहीं रहा है। इसी तरह कोई चित्रावली भी फिक्स नहीं रही, बिल्कुल प्लेन दीवार होती है। उस पर आप समय समय के अनुसार पिछवाई, चित्रित या वस्त्र की बदल सकते हो। और इसी तरह फर्नीचर भी प्रसंगानुसार आप बदल सकते हो। खैर, तो ये इनके प्रश्न पर ये विचार हुआ था चरष्टनी वाला, कि अनेक देवताओं की उपासना करते हुए फिर अंतिम समय वो जिस देव का उपासन करेगा उसका उसे सायुज्य प्राप्त होगा, और उसमें पूर्व काल में जो अन्य अन्य देवताओं की जो उपासना की हुई है उससे जो श्रद्धा एक्यूमुलेट हुई है वो इसको जोर देने वाली, धक्का देने वाली सिद्ध हो जाएगी, वो विफल नहीं जाएगी। न वो देवता उससे नाराज़ होंगे कि भाई जिंदगी भर हमारा किया और लास्ट में हमको भूल गए। तो ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि ये एक कर्म जैसा है। ये उपासना में फिर देवता भी ऐसी कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं। जैसे हम
कोई आदमी बीमार हुआ, 2-4 डॉक्टर को दिखाया, संतोष नहीं हुआ और हमें कहीं और जाना पड़ा तो दूसरे डॉक्टर को दिखलाना पड़ा। तो पहले जो किए हुए इलाज हैं, इन्वेस्टिगेशन है, उनकी फाइल्स हम लेकर जाते हैं तो वो अगले वाले को इलाज करने में सहायक हो जाते हैं, वो विफल नहीं जाता है। अच्छा रहता है कि उसको भी क्रॉस रेफरेंस मिल जाता है। इसी तरह जो अंतिम जिसकी उपासना होती है, उसकी उपासना से जो फल प्राप्त होता है उसमें पूर्व की गई तो उपासना है वो सहायक हो जाती है, ऐसा महाप्रभु का आशय है। तो तत्पोषो अन्यस्य वै फलम, ये कहा है कि अंतिमस्य शीघ्र प्रसादे पूर्वेशाम अभ्यनुज्ञा हेतु। ये इतना श्रद्धाशील व्यक्ति है कि जिसने मेरी भी की है, इनकी भी की है, इनकी भी उपासना की है, ऐसा रेफरेंस उसको मिलेगा लास्ट वाले देवता को। तो उसमें वो पूर्व वाले सभी है देवता, उन सब की अभ्यनुज्ञा है, क्योंकि देवताओं में मात्सर्य नहीं है कि मुझे छोड़ के उसके यहाँ क्यों चला गया। हमारे अंदर ये होता है देवताओं में नहीं है, ये उसका अभिप्राय है। ठीक है, तो समय हुआ है, यहाँ आज अभी विराम रखते हैं।